पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। महागठबंधन के अंदर ऑल वॉज नॉट वेल, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, इसमें है, इसमें दम है। और दूसरा ये कि मैंने शुरू से ही कहा कि इनका जो दुश्मन था वो इनका अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखिए कि सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आरजेडी के लोग वहां ज़्यादा हैं, वहां पर भी ये हार रहे हैं। तो एआईएमएम ने 5 या 6 सीटें मांगी थी, अगर उसमें से 4-5 भी दे देते, वो कह रहा था कि हम 5 नहीं दे रहे हैं, 6 नहीं दे रहे हैं, हम 30 हरवाएंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ये बड़ा लोडेड सवाल है। हाजीपुर का एक डेटा आया कि वहां पर 30% से ज्यादा वोटिंग मुस्लिम महिलाओं ने की है। एक डेटा आया, जब महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने भी पहले फेज में आ गया था, बहुत ज्यादा वोटिंग की। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम विमेन है वो एनडीए के पक्ष में कंसोलिडेट किया? अभी हम सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में बात कर रहे हैं सर। नहीं, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, मुसलमानों ने भी नीतीश कुमार पे भरोसा किया है। उनका भरोसा टूटा नहीं है नीतीश कुमार से। देखिए, एक सच ये भी है कि बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बीजेपी सारी कोशिशें करती रही, आरएसएस के लोग सारी कोशिशें करते रहे, लेकिन दंगा नहीं होने दिया नीतीश कुमार ने। तो एक भरोसा तो वहां पे था। दूसरा ये था कि अपोजिशन जो है या आरजेडी जो है, मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड समझता है कि ये तो हमारे साथ रहेंगे। मुसलमानों की जब समस्या कोई सामने आएगी तो खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिंदू नाराज हो जाएंगे। बैकवर्ड या दलितों के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अपर कास्ट नाराज। लेकिन सर इससे इतर मैं कहूं कि जो महागठबंधन में सहयोगी दल थे वो राजद का बर्डन शेयर कर रहे थे या बर्डन बन के उनके ऊपर बैठे थे? बर्डन बने मैं यही तो सवाल कर रहा हूं भाई। उनको ढोने में राजद को नुकसान हुआ, उनका जो हाल हुआ वो देख ही रहे। बर्डन बने हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा सीटें मिली थी, तीनों उन्होंने अपनी जाति से किसी को नहीं दिया अपर कास्ट को और बेचा टिकट। ये मेरा सवाल आपसे है, आप क्योंकि बहुत भली भांति बिहार को समझते हैं। एक चीज जो अक्सर हमने देखी है, कहा जाता है जो मल्ला वोट होता है और जो यादव कम्युनिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी में जाते हैं यूजुअली। और ये जब पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए की तरफ थे तो उनको फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, मुकेश सहनी का मल्लाहों पे कोई असर नहीं है। ये लोकसभा के चुनाव में भी साबित हो गया, इस बार भी साबित हो गया। वो ब्लैकमेलर है, राजनीतिक ब्लैकमेलर है, और वो सन ऑफ मल्लाह बोल करके वो टिकट बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। वो कहीं उन्होंने किसी एक मल्लाह के सवाल पे कभी उन्होंने ये नहीं किया। और ढुलमुल यकीन, वो बीच बीच में ये भी बोल रहे थे ना कि अगर ये आरक्षण देने की बात कर दे एनडीए तो हम उनके साथ हो जाएंगे। पॉइंट टेकन। बिल्कुल। ये सवाल अब मैं रामकृपाल जी से पूछूंगा। रवि प्लीज गो अहेड। रामकृपाल जी, तो फिर गलती क्या है? मतलब ये ओवर एस्टिमेट करना, उनकी मार्केटिंग के हिसाब से चले जाना, डिप्टी सीएम बना देना। क्या आपको लगता है कि अगर राजद ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करती, जो सहयोगी दल थे उनका बोझ कम ढोती अपने कंधे पर, तो ये रिजल्ट बेटर हो सकते थे? मैं देखिए रवि जी, एक बात आपसे कह रहा हूं कि हम लोग जब ये पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो सवाल इस बात का है कि कौन ये फैसला कर रहा था कि किस तरह होने वाला था। मैं अगर कहूं वही हुआ है जो पिछले दिनों से होता आया है। अब आप देखिए, 20 साल के बाद गुजरात में इतिहास दोहराया गया। यानी इतना थंपिंग मेजॉरिटी पिछली बार मिली बीजेपी को, जो कि शायद कभी इतिहास में मिली नहीं थी उसको। सेम अगर आज आपको बिहार में वही दिखाई पड़ रहा है तो किस बात का आश्चर्य है? अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, महाराष्ट्र में रिपीट हुई। नहीं सर, ये रिपीट थोड़ी है सर। नहीं, मैं ये सिर्फ रिपीट नहीं है। नहीं, मैं ये किसी सरकार के रिपीट होने के नहीं है। नहीं, मेरा कहना उससे भी आगे। गुजरात में भी रिपीट नहीं हुई थी। जितना परसेंट इनको मिला है यही गुजरात में मिला था, और ठीक 15 साल के बाद गुजरात का जो है। और थोड़ा सा रामकृपाल जी, आपने जो बात कही इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आकाश इस वक्त बीजेपी ऑफिस में है, कलर्स ऑफ विक्ट्री दिखाते हुए। आकाश, ओवर टू यू। हमें ये बिग बॉल पे भी जस्ट की तस्वीर। आकाश, ओवर टू यू, दिखाइए अपनी आंखों देखी।
जहां जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं और अब आप बीजेपी के दफ्तर के ठीक सामने का ये आप माहौल देखिए, तस्वीर देखिए। हाथों में झंडा है, हाथों में पोस्टर है। 2025 फिर से एनडीए संग नीतीश कुमार, और चारों तरफ केवल जश्न की तस्वीर आपको दिख रही होगी। कोई गुलाल लगा रहा है, किसी के हाथों में मिठाई का डब्बा है, किसी के हाथों में पोस्टर है, बैनर है, झंडा है। और हर कार्यकर्ता का यही कहना है कि हमें पहले से ही ये उम्मीद थी। हर कार्यकर्ता का कहना है कि टाइगर अभी जिंदा है और धीरे धीरे पटना से और आसपास के जो जिले हैं उस जिले के जो लोग हैं वो धीरे धीरे एनडीए के समर्थक यहाँ पहुंचते चले जा रहे हैं। इस बस के ऊपर से TV9 की जो हाईटेक बस है, इस बस के ठीक ऊपर से आपको ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ धीरे धीरे डांस शुरू हो गया है। कहीं लोग गाना गा रहे हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं लोग गुलाल लगा रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। आप जो बता रहे हैं कलर्स ऑफ विक्ट्री है, और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में भी शायद तैयारियां हो रही होंगी, ये मुझे लगता है। लेकिन विपिन चौबे एक घने मार्ग पर मौजूद थे सुबह। अभी क्या हाल है विपिन? सुबह मैंने पूछा था हाउस द जोश, और अभी मैं ये देख रहा हूं कि वहां पर जोश थोड़ा कम है, एकदम साइलेंट है। क्या मामला है बताइए जरा विपिन, दिखाइए तस्वीरें। निशांत देखिए, मैं जहां पर हूं ये मुख्यमंत्री का आवास है और सारा जोश इस वक्त जेडीयू कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय तक सीमित है। लेकिन क्या परिवर्तन आया है? सुबह से मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ जो रास्ते जा रहे हैं उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब अभी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी बात, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है कि अगर कुछ कार्यकर्ता यहां पर आ जाएं तो जोश खरोश उत्साह हो, लेकिन जो व्यवस्था है वो भंग ना हो। यह मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाला रास्ता है और हम उस रास्ते पर भी गए थे जिस अड़े मार्ग से निकलकर पैदल पैदल वो राबड़ी यादव के आवास पर गए थे समर्थन मांगने। दोनों तरफ सन्नाटा है। यहां सन्नाटे की वजह समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वहां तो सन्नाटा क्यों है ये जानना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सीधे आपको लेकर चलते हैं जो हमने दिल्ली की बात की थी। रजनीश हमारे साथ है, नहीं रजनीश वहां पर है इस वक्त। रजनीश ओवर टू यू, बताइए जरा। ढोल नगाड़ों के बीच में शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश बताइए क्या आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी दफ्तर पटना में जश्न शुरू हो गया है और आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर नाच गाना भी शुरू हो गया है, ढोलक बजाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आतिशबाजी होगी, होली के गुलाल और रंग यहाँ पर लगाए हुए तमाम कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। जिस तरीके की प्रचंड जीत एनडीए को मिल रही है, जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी और उनके बाकी दो और साथियों ने जो इतिहास बिहार में रचा है उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी जीत मिल रही है आप लोगों को। ये जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है एनडीए पर जनता का विश्वास है। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे? उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी, उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। एकदम पहले से उम्मीद था, जनता के चेहरे पे पहले से मुस्कान था, जनता ने मन बना लिया था। विकास 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 डबल इंजन के 4 गुना रफ्तार, तेज रफ्तार से जो विकास हो रहा था उसके जनता ने मन बना लिया था। आप कह रहे थे 2025 फिर से नीतीश, वो सही हो गया। 2025 लालू यादव हो गया फिनिश। देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी, सीधे चलेंगे अब कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय जी हमारे साथ हैं। शुभ्रांश जी आप शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सर सवाल यह है कि आपका ट्रेडिशनल पार्टनर, ट्रेडिशनल अलायंस पार्टनर आरजेडी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, लेकिन ये रिजल्ट्स में ट्रांसलेट नहीं कर पाई, इलेक्शंस में ट्रांसलेट नहीं कर पाई। क्या वजह दिखाई दे रही है? इट इज टू अर्ली, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है? निशांत जी 12:30 बज रहा है तो टू अर्ली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। और चूंकि मैं आपको ही काफी वक्त से देख रहा हूं तो मैं आपके ही नंबर को कोट करता हूं, क्योंकि ढोल नगाड़ों के शोर के बीच में कोई फैक्ट नंबर छूट न जाए।
चूंकि इतना विश्वसनीय आपने एक खूबसूरत डेटा सेंटर बनाया है, तमाम बुद्धिजीवी आपके साथ बैठे हैं, जिस बात की चर्चा हो रही है, जिस बात का हो हल्ला हो रहा है, हमारे गांव में भी कहावत कही जाती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब सैया कोतवाल की भूमिका में अगर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त हैं और उनकी विश्वसनीयता है तो ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन ढोल नगाड़ों की शोर में ये बात छुपनी नहीं चाहिए। और जो हम बात कर रहे थे, मैं आपके दो फैक्ट फाइंडर को उठा रहा हूं। पहला ये कि 35 से 37% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जैसा आपका डेटा सेंटर बता रहा था। तो मेरा यह मानना है, मैं निजी रूप से इस बात को साफ साफ शब्दों में मान रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने बीफ कंपनियों से चुनावी चंदा लिया है, गौ मांस का व्यापार करने वाली चुनावी कंपनियों से चंदा लिया है, शायद तब से विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ गई है। एक दूसरा, जो डेटा सेंटर आपका बार बार दिखा रहा है 2%, उसमें 2% ही प्लस माइनस की भूमिका है। अगर इस 2% को थोड़ा और आप लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें निशान जी, तो लगभग 72 लाख प्लस वोट पड़ा हुआ है, जैसा है आपका डेटा सेंटर दिखा रहा है। इस 72 लाख प्लस वोट में, जिसमें आप 9% महिलाओं के वोट को एग्जम्प्टेड कर रहे हैं, 10,000 रुपए का वो करिश्माई नंबर जो चुनाव के बीच में सैया भय कोतवाल ने आंख बंद किया, आचार संहिता लगी हुई थी, ट्रांसफर किया गया है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, 67 लाख वोट काटे गए। अब आप पूछेंगे कि कटे हुए वोट आपके कैसे हो सकते हैं? तो निशांत जी अभी रवि आपके साथ बैठे हैं, मैं थोड़ी 10-3 सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं। रवि आपके साथ छपरा से वोट देकर आकर बैठे हैं। गांव में और क्षेत्र में जो लोग होते हैं ना, सबको पता होता है कि इस गांव में कौन सा आदमी बीजेपी का है, कौन सा आरजेडी का है, कौन सा कांग्रेस का है और कौन सा जेडीयू का है। तो नाम कटे तो हमारे लोगों के ही, वोट तो हमारा ही कटा है। इस विश्वसनीयता के साथ सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये दिख रहा है।